मुंबई की यह एक डरावनी कहानी जो उस डर और आतंक से भरपूर है जिसने एक आम परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। यह एक गहरी त्रासदी की तरह है जो एक साधारण से निर्णय से शुरू हुई लेकिन अंत में एक भयावह काली छाया में बदल गई। राहुल और प्रिया मुंबई में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे। जैसे कि उन्होंने बांद्रा में एक पुराने घर को किराए पर लिया। उनकी आंखों में खुशियों की उम्मीदें थी। यह घर बड़ा था, सुंदर था और उनके बजट में फिट भी हो रहा था। लोग उनसे कहते ये घर थोड़ा अजीब है, लेकिन उन्होंने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद ये सिर्फ अंधविश्वास होगा। घर में कदम रखते ही एक सर्द हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने इसे मुंबई के मौसम का असर समझा और अनदेखा कर दिया। लेकिन क्या वे जानते थे कि वे जिस घर में प्रवेश कर रहे हैं वह सिर्फ दीवारों और खिड़कियों से बना नहीं था। यह एक अंधेरे इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए था। एक इतिहास जो चुपके से उनकी आत्माओं में डर और उलझन घोलने वाला था। राहुल और प्रिया की पहली रात थी और वह जिस बिस्तर पर लेटे थे उसे खुदा का उपहार समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही रात की सर्दी और शांति ने उन्हें अपनी जकड़ में ले लिया, अचानक एक अजीब सा एहसास उन्हें घेरने लगा। राहुल ने पहले उसे मौसम का असर समझा, लेकिन प्रिया का चेहरा जो डर से विकृत हो रहा था वह किसी और ही बात का संकेत था। चरणों की जो पैरों की आवाजें जो मानो किसी अदृश्य व्यक्ति की थी घर के भीतर गूंज रही थी। प्रिया की आंखें अजीब तरीके से लाल हो गई और वह बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसका चेहरा किसी ऐसे इंसान का था जिसे किसी खौफनाक ताकत ने अपनी गिरफ्त में लिया हो। राहुल ने प्रिया को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराई और कहा मैं ठीक हूँ और फिर से सोने का नाटक किया। राहुल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन उसका दिल एक अजीब से डर से कांप रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए घर में घटनाएं अजीब होती गई। कभी रात के समय बेमौसम ठंडी हवा का झोंका था, कभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, चीजें बिना किसी कारण से इधर उधर हिलने लगती, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार घुमा रही है। एक दिन राहुल ने देखा कि प्रिया जो पहले बहुत चंचल और खुश मिजाज थी अब खामोश और असामान्य हो गई थी। शाम के वक्त राहुल ने उसे देखा कि वह बाथरूम में खड़ी होकर शीशे में किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी थकान थी, जैसे वह किसी अजनबी दुनिया से जुड़ी हुई हो। जब राहुल ने उसे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा खाली और भावनीय था। राहुल का दिल डूबने लगा। उसने तुरंत जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हो रहा। राहुल ने घर के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। वह जानकर हैरान रह गया कि इस घर में एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। लोग कहते थे कि इस घर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो नए किराएदारों को परेशान करती है, उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है। राहुल का दिल एक अजीब डर से धड़कने लगा। क्या वे इस काले इतिहास के भागीदार बन चुके हैं? एक रात राहुल ने देखा कि प्रिया एकदम बेहोश हो गई। वे बेतहाशा घबराया और उसे उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रही। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया का शरीर ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वह किसी गहरे अवसाद में चली गई थी। राहुल ने तय किया कि अब इस घर को छोड़ देना ही सबसे अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करने लगे, अचानक घर की हर चीज जैसे उनके खिलाफ हो गई। दरवाजा बंद हो गया, चारों ओर से खौफनाक आवाजें आने लगी। राहुल और प्रिया ने डरते हुए भागने का फैसला किया, लेकिन तब भी वह साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। किसी तरह राहुल और प्रिया घर से बाहर निकले और फिर कभी इस घर की ओर मुड़कर नहीं देखा। उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी, मानो वह किसी जिंदा बुरे सपने से बाहर निकल आए हों। कहा जाता है उस घर में आज भी अजीब घटनाएं घटित होती हैं और कोई भी वहां ज्यादा देर नहीं टिक पाता। उस घर की दीवारों में
अब भी बस बुरी आत्माओं का वास है, जो नए लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन राहुल और प्रिया के लिए वह घर सिर्फ एक बुरे ख्वाब जैसा था, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे।